चैप्टर 13। अब ये मैं कि मुझे मेरी लिटिल रैबिट तक पहुंचा सकता है। इस वक्त शुभांश के दिल में एक तूफान सा चल रहा था, पर उसके चेहरे पर अभी भी जीरो एक्सप्रेशन थे। शुभांश को इस वक्त अंदर ही अंदर खुद को संभालना नामुमकिन सा होता जा रहा था। अब आगे इस वक्त शुभांश खुद को कैसे संभाल रहा था वो शुभांश ही जानता था। उसने इन 3 सालों में खुद को इतना स्ट्रांग बना लिया था कि अपने अंदर अपनी लिटिल रैबिट के लिए हद से ज्यादा तड़प होने के बावजूद भी उसके चेहरे पर दर्द का एक सेकंड तक नहीं दिख रहा था। उधर टाइनी कॉल पर बात करने के बाद मैक के पास आया और उसके कान में रूहानी के बताए हुए हर बात बोल दिया। जैसे ही मैक ने टाइनी से सब कुछ सुना, वो हैरानी से टाइनी को देखने लगा। मैक को अपने तरफ ऐसे देखता हुआ देखकर टाइनी ने मैक को देखकर हाँ में ऐसे सर हिलाया, जैसे बोल रहा हो, यस बॉस, आपको मैंने जो कुछ भी बताया वो सब बिल्कुल सच है। मैक भी टाइनी के इशारे को समझ गया। फिर मैक शुभांश की तरफ देखकर बोला, देखिए मिस्टर शुभांश, बहुत हो गई आपकी मनमानी। मुझे अब यहाँ से जाने दीजिए, वरना मैं आपको इस बार कुछ बोलने के लायक नहीं छोड़ूंगा। मैक ये सब बातें शुभांश के नेक के एडम्स एप्पल पर छपे हुए खुद के दिए गए बाइट मार्क्स की तरफ इशारा करते हुए बोल रहा था। मैक की धमकी सुनकर शुभांश के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ गया। वो एक डीप मैनली वॉइस के साथ मैक से बोला, बेशक तुम जा सकते हो। आखिर तुम मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी ही हो जो मैं तुमको जबरदस्ती यहाँ बिठाकर तुमको निहारता रहूंगा। शुभांश की बात सुनकर मैक उसको घूरते हुए मन ही मन बोला, तो अब तक क्या तुम यही नहीं कर रहे थे? ये सोचते हुए मैक आपने खा जाने वाले आंखों से शुभांश को घूरे जा रहा था। कुछ सेकंड के बाद मैक ने अपने नजरें शुभांश से हटाए और अपने असिस्टेंट टाइनी को लेकर जल्दी से वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद शुभांश की सेक्रेटरी जूली गुस्से में बोली, इस मैक की हिम्मत कैसे हुई मेरे शुभांश बेबी के नेक पर बाइट करने की, जबकि वो हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। मैं उस मैक को छोड़ूंगी नहीं और ना ही उसके उस बदतमीज असिस्टेंट को। 45 मिनट्स बाद मॉल में मैक टाइनी को लेकर मॉल पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद मैक रूहानी को कॉल करके अपने मेन वर्जन वाले अट्रैक्टिव मेल आवाज के साथ बस 2 वर्ड्स में पूछा, विच फ्लोर? रूहानी मैक के बात करने के लहजे से उसके गुस्से को बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही थी। वो डरते डरते बोली, 6th फ्लोर पर। मैक इतना सुनकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और लिफ्ट की तरफ तेजी से चलने लगा। टाइनी भी मैक को फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगा। वहीं 6th फ्लोर पर ऋषि रूहानी को कब से देखे जा रहा था। उसकी आंखों से इस वक्त आंसू बह रहे थे। फ्लैशबैक, जब रूहानी फूड कोर्ट से बाहर आई थी तब कुछ देर बाद ओम भी ऋषि के साथ बाहर आ गया था। उसी वक्त ऋषि की नजर रूहानी पर गई जो कॉल पर किसी के साथ बात कर रही थी। उसके बाद जैसे ही वो रूहानी के पास जाने के लिए आगे बढ़ा, ओम ने उसको रोकते हुए बोला, कहाँ जा रहा है तू? ओम की बात सुनकर ऋषि अपनी आंखों में आंसू लिए ढेरों इमोशंस के साथ रूहानी की तरफ फिंगरप्रिंट करते हुए बोला, हमारी रूप। ओम ने ऋषि की बात सुनकर उस तरफ देखा तो उसे भी रूहानी दिखी जो किसी के साथ कॉल पर बात कर रही थी। रूहानी को देखकर ओम बोला, रूप यहाँ मतलब हमारी प्रिंसेस, क्या वो भी लंदन में होगी? ओम की बात सुनकर ऋषि के आंसू भरी आंखों में चमक आ गए। वो ओम से बोला, चल ना, रूप के पास चलते हैं। ओम ऋषि की बात सुनकर बोला, शायद इस वक्त हमारा उसके पास जाना सही नहीं रहेगा। देखो, वो अकेली नहीं है, उसके साथ कोई लड़का भी खड़ा है। ओम ये सब डॉग को देखकर बोल रहा था, जो इस वक्त रूहानी के बहुत पास खड़ा था। ओम और ऋषि दोनों ही रूहानी के पास जाना तो चाहते थे, पर किसी वजह से रूहानी के पास डॉग को देखकर वो दोनों यही सोचकर उसके पास नहीं जा रहे थे कि पता नहीं इस वक्त उन दोनों का रूहानी के सामने जाना ठीक होगा कि नहीं। इसलिए वो दोनों बस दूर खड़े होकर रूहानी और डॉग को देखे जा रहे थे। फ्लैश बैक एंड, इधर ऋद्विका ने अब तक एक बहुत प्यारा सा रेनबो केक बना ली थी। जब उसकी केक पूरी हो गई, वो बेकरी शॉप के काउंटर पर जाकर उस केक को बहुत खूबसूरती से पैक करवा ली, फिर बिल पे करने के बाद केक लेकर बाहर चली गई। ऋद्विका बाहर आकर देखी तो उसको ना रूहानी दिखी ना डॉग। जब ऋद्विका को वो दोनों नहीं मिले, वो रूहानी को कॉल करने लगी, पर उसका कॉल नहीं लगा। फिर ऋद्विका ने डॉग को कॉल किया तो उसका कॉल कनेक्ट हो गया। जब डॉग ने कॉल उठाया, ऋद्विका चिढ़ते हुए बोली, कहाँ हो तुम दोनों? अगर कहीं जाना था तो एक मैसेज नहीं ड्रॉप कर सकते थे तुम दोनों? ऋद्विका की बात सुनकर डॉग बोला, वो मैम, हम दोनों बेकरी शॉप के दूसरे साइड हैं, आप भी इस तरफ आ जाए, हम फूड कोर्ट के बाहर ही हैं। डॉग की बात सुनकर ऋद्विका ओके बोलकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। फिर फूड कोर्ट की तरफ जाने लगी। जब ऋद्विका फूड कोर्ट एरिया के पास पहुंची, उसको दूर से ही रूहानी और डॉग दिख गए। वो रूहानी और डॉग को देखकर उनके पास जा ही रही थी कि तभी उसकी नजर ऋषि और ओम पर गई, जो एक ग्लास पिलर के पास खड़े होकर रूहानी की तरफ ही देख रहे थे। ऋद्विका उन दोनों को इतने साल बाद देखकर खुद को उनके पास जाने से रोक नहीं पाए और भागकर ओम और ऋषि के पास चली गई। डियर रीडर्स, बैंगनी दिल, मुझ बहुत बुरा लग रहा है कि आप सब बिल्कुल भी लाइक नहीं हाई कर रहे हैं। आ सके से चलेगा मेरे प्यारे क्यूटीज, प्लीज अपने क्यूट क्यूट कमेंट्स और लाइक्स देना मत भूलिए। थैंक यू। फोल्डेड हैंड्स। चैप्टर 14।
ऋत्विका उन दोनों को इतने साल बाद देखकर खुद को उनके पास जाने से रोक नहीं पाए और भागकर ओम और ऋषि के पास चली गई। अब आगे। इस वक्त ऋषि और ओम का ध्यान रूहानी की ओर था, इसलिए दोनों ने ही ध्यान नहीं दिया कि एक लड़की भागते हुए उनकी तरफ ही आ रही थी। ऋत्विका आकर ओम और ऋषि के पीछे खड़ी हो गई और अपने हाथों में पकड़े हुए केक बॉक्स को पास में ही मौजूद एक सेंसर बेंच पर रख दी, जो कस्टमर्स की सहूलियत के लिए मॉल में कुछ कुछ गैप छोड़कर इंस्टॉल किए गए थे। ऋत्विका अपने आप को संभालते हुए आगे बढ़ी, फिर ऋषि और ओम को एक साथ पीछे से गले लगाते हुए बोली, ओम भाई, ऋषि भाई। ऋत्विका की आवाज सुनकर और एक जानी पहचानी टच को फील करके दोनों ही अचानक पीछे मुड़ गए। जैसे ही दोनों पीछे मुड़े, अपने सामने ऋत्विका को देखकर हैरान होते हुए बोले, रिद्धि बच्चा। ऋत्विका भी दोनों से हग ब्रेक करते हुए अपने आंखों में खुशी के आंसू लिए ओम और ऋषि को देखकर हाँ में सर हिला दी। जैसे ही ऋत्विका ने हाँ का इशारा किया, ओम और ऋषि दोनों ने ही वापस से उसको गले से लगा लिया। उधर मैक और टाइनी 6th फ्लोर पर पहुंच चुके थे और रूहानी को ढूंढते हुए फूड कोर्ट की तरफ ही आगे बढ़ रहे थे। मैक को कुछ कदम चलते ही रूहानी और डॉग दिख गए। वो टाइनी को लेकर रूहानी और डॉग के पास गई और पूछी, कहाँ है ऋषि भाई और ओम भाई? तुमको उन दोनों ने देखा तो नहीं ना? रूहानी मैक की बात सुनकर बोली, नहीं यार, दोनों ने मुझे नहीं देखा है। वो बोल ही रही थी कि रूहानी की नजर ऋत्विका पर गई, जो इस वक्त ऋषि और ओम को गले लगाकर खड़ी थी। ऋत्विका को देखकर रूहानी मैक से बोली, मेरा तो पता नहीं पर ऋषि भाई और ओम भाई रिद्धि को देख चुके हैं। रूहानी की बात सुनकर मैक कंफ्यूजन में बोला, क्या मतलब? रूहानी उसकी बात सुनकर बिना कुछ बोले बस ऋत्विका, ऋषि और ओम की तरफ उंगली करके दिखा दी। जब मैक ने रूहानी जिस तरफ फिंगर पॉइंट कर रही थी उस तरफ देखा तो ऋत्विका, ऋषि और ओम को गले लगते हुए देखकर वो अपनी आंखें भींच ली। उधर ऋत्विका ओम और ऋषि से गले हटते हुए बोली, आपको पता है रूप भी मेरे साथ है, चलो मैं आप दोनों को उससे मिलवाती हूँ। इतना बोलकर वो अपनी मोबाइल निकालकर रूप यानी रूहानी को कॉल मिला दी। वही रूप का कॉल जो अब तक नहीं लग रहा था, इस बार कनेक्ट हो गया। मैक इस वक्त रूहानी के पास ही खड़ा था, इसलिए उसने रूहानी के मोबाइल पर ऋत्विका की कॉल आते हुए देख लिया। ये देखकर उसने अपने आंखों से ही रूहानी को कॉल रिसीव करने के लिए बोला। मैक के बोलने पर रूहानी कॉल रिसीव करके बोली, हाँ बोल। ऋत्विका रूहानी की आवाज सुनकर कॉल पर बोली, तू कहाँ है? तेरे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। उसकी बात सुनकर रूहानी बोली, तू जिस सरप्राइज की बात कर रही है वही चीज थोड़ी देर पहले मुझे शॉक दे चुका है। उतना ही नहीं, तेरे उस सरप्राइज को मैक, डॉक और टाइनी भी देख चुके हैं। उसकी बात सुनकर ऋत्विका बोली, तू क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रूहानी बोली, जरा अपनी लेफ्ट साइड तो देख, सब समझ आ जाएगा। रूहानी की बात सुन ऋत्विका नासमझी में अपनी लेफ्ट साइड की ओर देखने लगी। वहीं ऋत्विका के साथ साथ ओम और ऋषि की नजरें भी उस तरफ चली गई जहां रूहानी, टाइनी और डॉग के साथ साथ मैक के साथ भी खड़ी थी। दोनों इस वक्त रूहानी को पहचान गए थे कि वो उनकी रूप ही है, पर वो दोनों मैक, डॉग और टाइनी को पहचान नहीं पा रहे थे। ऋषि और ओम के नजरों को देखकर मैक को पता चल गया कि ओम और ऋषि उनको पहचान नहीं पाए हैं। उधर ऋषि ने जैसे ही रूप को देखा, वो भागकर रूप के पास गया और उसको कसकर गले लगा लिया, जिसे देखकर ओम के होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। ऋषि ने रूप को भागते हुए आकर इतने जोर से गले लगाया था कि रूप दूसरी तरफ गिरने लगी। इससे पहले कि वो नीचे गिरती, ऋषि ने उसे संभाल लिया। फिर रूप को ठीक से खड़ा करते हुए पूछा, रूप, हमारी प्रिंसेस कहाँ है? प्लीज मुझे उसके पास ले चलना। ऋषि की आंखों में इस वक्त बेचैनी और दर्द साफ साफ दिखाई दे रहे थे। ओम भी ऋषि की बात सुनकर ऋत्विका की तरफ देखने लगा, जैसे वो ऋत्विका से भी जानना चाहता था कि आखिर उनकी प्रिंसेस, उनकी चाहत कहाँ है। वहीं ऋषि की बात सुनकर रूप बोली, आपकी प्रिंसेस ने अपनी पहचान बदल ली है भाई। रूप की मुंह से ये सुनते ही मैक रूप को घूरने लगा, जिसे देखकर रूप से कपकाते हुए बोली, मेरे कहने का मतलब था कि आपकी चाहत यहाँ आने के बाद सुहानी बन चुकी है भाई, और मैं रूप ने ही बल्कि रूहानी नाम से जानी जाती हूँ। वैसे ही हमारी रिद्धिमा, हमारी रिद्धि ऋत्विका नाम से जानी जाती है। ऋषि उसकी बात सुनकर हैरानी से बोला, कहीं तुम द रेबल्स की वो फेमस बाइक राइडर्स रूहानी और ऋत्विका की तो बात नहीं कर रही हो ना? अब ये मत बोलना कि तुम दोनों ने अपनी पुरानी बाइक राइडिंग आइडेंटिटी को बदल लिया है। इससे पहले तो तुम और रिद्धि अपनी पहचान छिपाकर रखती थी ना रेसिंग फील्ड में। फिर अब ये सब क्या है? और प्रिंसेस कहाँ है? क्या वो तुम लोगों के साथ नहीं आई? और सबसे जरूरी बात, तुम तीनों की हिम्मत भी कैसी हुई 3 साल पहले हम सबको छोड़कर यहाँ आने की? उसकी बात सुनकर रूप ऋषि का हाथ पकड़कर बोली, वो सब एक लंबी कहानी है भाई, चलो चलकर बैठकर बात करते हैं। इतना बोलकर वो ऋषि के साथ साथ सबको लेकर फूड कोर्ट के एक 8 सीटर टेबल पर बैठ गई। टेबल पर बैठने के बाद ओम रूप से मैक, डॉक और टाइनी की तरफ देखकर पूछता है, ये तीनों कौन है? ओम का सवाल सुनकर ऋषि भी मैक, डॉक और टाइनी को घूरने लगा। उसको अंदर ही अंदर तीनों के हैंडसमनेस देखकर जलन महसूस हो रहा था। सबसे ज्यादा तो मैक को देखकर ऋषि को जलन हो रहा था।
इसलिए वो मैक को गुस्से में देखते हुए अपने आंखों को छोटा करते हुए पूछा, ओए, कौन हो तुम और मेरी बहन से ऐसे चिपक कर क्यों बैठे हो? बोलो, नहीं तो मैं तुम्हारे इस हैंडसम से शक्ल को पिट पिट कर बिगाड़ दूंगा, समझे? चैप्टर 15। वो मैक को गुस्से में देखते हुए अपने आंखों को छोटा करते हुए पूछा, ओए, कौन हो तुम और मेरी बहन से ऐसे चिपक कर क्यों बैठे हो? बोलो, नहीं तो मैं तुम्हारे इस हैंडसम से शक्ल को पिट पिट कर बिगाड़ दूंगा, समझे? अब आगे। ऋषि की बात सुनकर मैक के होठों पर एक मुस्कुराहट आ गया। वो रूप यानी रूहानी को साइड हक कर अपने और करीब करते हुए ऋषि को देखकर अपने मैनली आवाज में चिढ़ाते हुए बोला, मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसे ही बैठूंगा। क्या कर लोगी तुम? मैक की बात सुनकर ऋषि अपने मुंह खोले मैक को देखने लगा और बोला, क्या कहा तुमने, गर्लफ्रेंड? वही मैक की बात सुनकर रूहानी की दिल में लड्डू फूटने लगे। वो मैक के बात पर खुश होकर मैक से और चिपक गई और उसके कंधे पर सर रखते हुए बोली, बेबी, आज अपनी गर्लफ्रेंड को अपने हाथों से खिलाओगे ना? दूसरी ओर ओम ने अब तक खाने के लिए सबके लिए कुछ ना कुछ ऑर्डर कर दिया था और उनका ऑर्डर भी आ चुका था। इसलिए अब उनका टेबल तरह तरह के खाने से भरा हुआ था। मैक रूहानी की बात सुनकर पास्ता बाउल स्पगेटी से पास्ता को एक फोक में लेकर रूहानी के सामने कर दिया। ये देखकर रूहानी खुश हो गई और अपना मुंह खोल दी। मैक रूहानी को मुंह खोलते हुए देखकर उसे पास्ता खिला दिया और ऋषि के एक्सप्रेशन जानने के लिए उसको अपनी साइड आई से देखने लगा। मैक ने देखा तो ऋषि का एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे वो अभी मैक को बुरी तरह पीटना चाहता हो, जिसे देखकर मैक अंदर ही अंदर हंसने लगा। लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी कोई भाव नजर नहीं आ रहे थे। मैक ने ऋषि को अनदेखा किया और ऋषि को और गुस्सा दिलाने के लिए रूहानी को बहुत प्यार से पास्ता खिलाने लगा। जब ऋषि से मैक के हरकतें अब और देखा नहीं गया, वो झल्ला कर रूहानी यानी रूप को बोला, रूप, तूने क्या सोचकर इस ग्रे कलर बालों वाले लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाया? माना कि ये फेमस मैन मॉडल से भी कहीं ज्यादा गुड लुकिंग है, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम बस इस लड़के का गुड लुक्स देखकर इसको बॉयफ्रेंड ही बना लोगी। फिर कुछ देर रुककर ऋषि फिर से बोला, तुमको नहीं पता इन एक्स्ट्रा हैंडसम लड़कों का, इनका अपना कोई करियर नहीं होता। वो सब बस किसी अच्छी खासी लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा कर अपना फायदा निकालने के बाद गायब हो जाते हैं। ये भी वैसा ही होगा। इतना बोलकर ऋषि मैक को घूरते हुए बोला, जब इसे पता चला होगा कि तुम दुनिया की सबसे फेमस बाइक रेसिंग टीम द रिबेल्स का हिस्सा हो, तब वो तुम्हारी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाने के लिए और सबको ये दिखाने के लिए तुम्हारा बॉयफ्रेंड बना होगा कि उसकी गर्लफ्रेंड द रिबेल्स ग्रुप से बिलोंग करती है। ऋषि की बात सुनकर रूप बोली, डोंट वरी भाई, मैक कभी रिबेल्स ग्रुप का गलत फायदा नहीं उठा सकता। ऋषि ने कहा, वो क्यों? रूप बोली, क्योंकि भाई रिबेल्स ग्रुप की फाउंडर भला अपने ही ग्रुप का गलत फायदा कैसे उठा सकता है? रूप मैक को ऋषि से इंट्रोड्यूस करते हुए बोली, भाई इनसे मिलो, ये है वर्ल्ड वाइड रेसिंग चैंपियन मिस्टर मैक और द रिबेल्स ग्रुप के फाउंडर, जो करोड़ों की दिल की धड़कन है। और पॉपुलैरिटी की बात की जाए तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो मैक को नहीं जानता होगा। यहाँ तक कि बड़े से बड़े कंपनी भी मैक को उनकी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए मुंह मांगी कीमत देने के लिए भी तैयार बैठे हैं। रूप की बात सुनकर ऋषि हैरान होते हुए मैक को देखने लगा। वो अब जाकर मैक के चेहरे और उसकी अनोखी पर्सनालिटी को गौर करने लगा। वहीं ओम चुपचाप बैठकर बस ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। साथ ही रिद्धिमा यानी रिद्विका के लिए उसकी पसंद की डिश उसकी प्लेट में निकाल कर रख रहा था। वहीं उन सब से थोड़ी दूर एक शख्स जो सर से लेकर पैर तक ब्लैक कपड़े पहनकर उन सब पर नजर रख रहा था, उसने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल करते हुए बोला, लॉर्ड, मिस्टर मैक और उनके असिस्टेंट टाइनी के साथ अभी लेडी बॉस मौजूद नहीं है। इतना बोलने के बाद दूसरी ओर से शुभांश बोला, ठीक है, वापस आ जाओ। उसकी बात सुनकर वो काले कपड़ों वाला आदमी बोला, ओके लॉर्ड। शुभांश का ऑर्डर मिलने के बाद वो आदमी मॉल से बाहर चला गया। वो ब्लैक कपड़े वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि शुभांश का हिडन इन्फॉर्मर था, जिसको शुभांश ने रूप को टाइनी के वीडियो कॉल में देखने के बाद चाहत यानी सुहानी वहां रूप के साथ है कि नहीं ये जानने के लिए भेजा था। उधर ऋषि ये जानने के बाद कि वो जिस पर इतनी देर से भड़क रहा था वो और कोई नहीं बल्कि फेमस बाइक चैंपियन मैक है, तब से ही वो मैक को बिना कुछ बोले अपनी अप्रिसिएशन वाली नजरों से देखे जा रहा था और उसकी अप्रिसिएशन वाली नजरों को मैक बहुत एंजॉय कर रहा था और साथ ही खाना खा रहा था, क्योंकि अब तक लंच टाइम हो चुका था और उसे भूख भी लग गई थी। उसके साथ साथ ओम, डॉग टाइनी, रिद्विका, रूहानी हर कोई अपना अपना लंच कर रहे थे और ऋषि मैक को देखते हुए चुपचाप धीरे धीरे अपना खाना खा रहा था। मैक अपना खाना खा रहा था कि तभी उसके गले में फिश बोन फंस गया, जिस वजह से मैक खांसने लगा। उसको अपने गले में दर्द हो रहा था, जिसको दूर करने के लिए मैक ने पानी का गिलास उठाया और पूरा गिलास का पानी गटक गया। फिर भी उसके दर्द में कोई फर्क नहीं पड़ा, जिस वजह से अब मैक के आंखें आंसू की वजह से लाल हो गए। भले ही मैक इन 3 सालों में कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो गया हो, पर उसको आज तक फिश बोन निकालना नहीं आया। या फिर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि उसने ये सीखने की कभी कोशिश ही नहीं की। और यहाँ आने के बाद बीते 3 साल से उसने फिश मछली खाना छोड़ दिया था। पर जब आज ओम ने इतने प्यार से सब ऑर्डर किया, मैक कुछ नहीं बोला।
उसका हाथ अनजाने में ही मछली खाने के लिए उठ गया। उसको आज भी याद था कि उसके सारे भाई उसको कभी अपने हाथों से मछली खाने नहीं देते थे और खुद ही फिश बोन निकालने के बाद अपनी प्यारी चाहत को अपने हाथों से फिश खिलाते थे। डियर रीडर्स, अगला चैप्टर आप सभी की लाइक्स और प्यारी प्यारी कमेंट्स पर निर्भर करता है। अभी ये आप लोगों पर निर्भर है कि आप सबकी कमेंट्स और लाइक मुझे अगले चैप्टर देने के लिए कितना प्रेरित करता है। अगर आप सब ने मुझे निराश नहीं किया लाइक और कमेंट देने में, तो वादा करती हूँ कि अगला चैप्टर कल आ जाएगा। नहीं तो मैं कहानी आगे लिखने के लिए डिमोटिवेट हो जाऊंगी। सो अगला चैप्टर कब आएगा ये आप सभी डिसाइड करो। फोल्डेड हैंड्स। चैप्टर 13। अब ये मैं कि मुझे मेरी लीडर